आदाब दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट पॉडकास्ट। हजरात, गुज़िश्ता दिनों एक तस्वीर वायरल हुई, एक अदाकारा की तस्वीर जो एक अवार्ड शो में शरीक हुई थी। वो प्रेग्नेंट थी और उस तस्वीर के वायरल होते ही तनकीद का तूफ़ान बपा हो गया। उन्हें मुग़ल्लिज़ात बकी गई, बहुत बुरा भला कहा गया। हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द ने, चाहे से वो मर्द हों या ख़वातीन, उस तस्वीर पे, उस खातून पर तनकीद की। मैंने जानने की कोशिश की कि तनकीद क्यों की जा रही है। मैंने उसके लिबास का जायज़ा लिया, वो लिबास ठीक था, तो मैंने जाना कि तनकीद की वजह यह है कि वो प्रेग्नेंट है। मगर ये मसला बड़ा अजीब था, चूँकि औरत का प्रेग्नेंट होना बिल्कुल एक नॉर्मल वाक़या है। ये कोई बीमारी की बात नहीं है, ये कोई मर्ज़ नहीं है, ये कोई शर्म का मामला नहीं है। और अगर हम अपने ही माशरे का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बीवियाँ इस अमल से गुज़रती हैं। और वो ख़वातीन जो फ़ील्ड में काम करती हैं, जो खेतों में काम करती हैं, वो नर्सें जो अस्पतालों में होती हैं, वो टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती हैं, या दफातर में काम करने वाली ख़वातीन इस अमल से गुज़रती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं। और हम उन्हें देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं। बहुत ही एक कॉमन बात है। तो वो हमल के साथ जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है फील्ड में रहती हैं, और जब डिलीवरी का वक्त करीब आता है तो छुट्टी ले लेती हैं, या मंजर से हट जाती हैं और फिर वापस अपने मैदान में आ जाती हैं। तो यहाँ जो खातून थी जिन्हें हमने देखा वो प्रेग्नेंट थी। अब वो एक अदाकारा थी, वो एक एक्ट्रेस हैं, उनका काम अदाकारी करना है। और ये जो अवार्ड शो था ये उनकी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा है। जिस तरह एक स्कूल टीचर है, एक औरत है जो प्रेग्नेंट होती है, और जो तदरीस है वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा है, और जो फंक्शंस होते हैं वो उनमें भी शरीक होती होगी। और जब वक्त करीब आता है तो वो मंजिल से हट जाती है। तो जिस तरह एक टीचर के लिए या एक नर्स के लिए कुछ एक्टिविटीज़ उसकी पेशा वाराना ज़िंदगी का हिस्सा है जब तक वो ड्यूटी पे है, इसी तरह एक एक्ट्रेस भी अवार्ड शो में शरीक हो सकती है। याद रखें कि अगर एक हामला औरत ये समझती है कि मेडिकली वो फिट है एक काम करने के लिए, तो हम उसे रोक नहीं सकते। अगर उसको डॉक्टर्स भी इजाज़त देते हैं, उसका जिस्म भी इजाज़त देता है, उसका जहन भी इजाज़त देता है, उसका पार्टनर भी इजाज़त देता है, या वो सब उसके ख्याल से मुत्तफ़िक होते हैं, इजाज़त के लफ्ज़ को अगर हम मिन्हा कर दें तो उसे रोका नहीं जा सकता, उसको रोकने का कोई सबब दिखाई नहीं देता। तो मैंने यही बात सोशल मीडिया पे दोस्तों से शेयर की कि भैया, एक औरत जो खेतों में काम करती है, स्कूलों में काम करती है, जो अस्पताल में काम करती है, दफातर में काम करती है, वो भी प्रेग्नेंट होती है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी होती है। तो हम उस पर तनकीद नहीं करते, तो हम इस औरत पे क्यों तनकीद कर रहे हैं, इस अदाकारा पे क्यों तनकीद कर रहे हैं? तो बहुत से दोस्तों ने अपने अपने ख़यालात हमसे बांटे। कुछ ने इससे इत्तेफाक किया कि ये तनकीद गैर ज़रूरी है, क्योंकि ये तनकीद बराए तनकीद है, तनकीद बराए इस्लाह नहीं है। बल्कि एक दोस्त ने कहा कि ये तनकीद बराए तवज्जो है, यानी तवज्जो हासिल करने के लिए तनकीद की जा रही है, और मैं इससे मुत्तफ़िक हूँ। मगर मेरे कुछ दोस्तों ने अलग मौक़िफ़ भी पेश किया, और मैं उनके मौक़िफ़ का एहतराम करता हूँ, उनकी राय का एहतराम करता हूँ, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मुझे ये आज़ादी हासिल है कि मैं तहज़ीब के दायरे में रहते हुए अपना मौक़िफ़ पेश करूँ, इस तरह मेरे दोस्तों को भी आज़ादी हासिल है कि वो अपनी राय रखें, मुख्तलिफ राय रखें, और उसका इजहार करें तहज़ीब के दायरे में रहते हुए, जैसे कि हमारे दोस्तों ने किया। मैंने ये जाना उन कमेंट्स को पढ़ के, उस बहस को देख कर, कि लोगों का ये कहना था। अब लोगों ने ये कहा, पहले मरहले पे जहाँ मैंने ये देखा ट्विटर पे देखा, और आप जानते हैं कि ट्विटर पे तो तूफ़ान बदतमीज़ी बपा रहता है, और वहाँ जो जितना बदतमीज़ है इतना कामयाब है। वहाँ एक अलग मामला था सोशल मीडिया, फेसबुक पे जब हम आते हैं तो फेसबुक पे फिर भी रवैया मुतज़िल था। तो लोगों ने कहा कि हमें इस खातून के प्रेग्नेंट होने पर एतराज़ नहीं है, बल्कि इसके लिबास पर एतराज़ है। एक नुक्ता ये सामने आया कि लिबास पर एतराज़ है। अब ये तस्वीर आपने भी देखी होगी। आप मुझे बताइए कि इस लिबास में क्या चीज़ काबिल एतराज़ है? ये औरत पूरी तरह गले से, जितनी तस्वीर हमारे सामने है, पूरी तरह इसने ख़ुद को ढाँप रखा है। हम जिसे हम मशरक़ी माशरा कहते हैं, अखलाकी असूल कहते हैं, उनके पेश नज़र अगर आप देखें तो इन साहिबा का लिबास बिल्कुल मुकम्मल है, मशरक़ी अंदाज़ का है, यहाँ तक कि उसने अपने पूरे बाजुओं को भी ढाँप रखा है। तो क्या ये लिबास बहुत चुस्त है? मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगा कि ये लिबास बहुत ज़्यादा चुस्त है। क्या इस लिबास से जिस्म बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो रहा है? एक बार फिर मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ दोस्तों को शायद ये लगे कि लिबास बहुत चुस्त है, इससे उसका जिस्म बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो रहा है, उसकी बैली नुमायाँ हो रही है। तो भैया, ऐसा कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता कि एक औरत प्रेग्नेंट हो, 7 से 8 माह का हमल हो, और वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, यानी कि अपनी ज़िंदगी गुजार रही हो, या कुछ भी कर रही हो, यानी अस्पताल जा रही हो, बाज़ार जा रही हो, सौदा सल्फ लेने जा रही हो, या अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही हो, तो आप उसे देख के शनाख्त कर लेंगे कि ये औरत प्रेग्नेंट है। इस चीज़ को छुपाया नहीं जा सकता, इस तस्वीर में भी छुपाया नहीं जा रहा, और ये इल्ज़ाम भी आयत नहीं किया जा सकता कि इसे नुमाया किया जा रहा है। ना तो ये कोई शर्म की बात है, ना कोई गुनाह की बात है, ना कोई बीमारी है कि इसे छुपाया जाए। ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरे दोस्त अपना मौक़िफ़ मुख्तलिफ रख सकते हैं, उनकी राय का एहतराम है। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भैया, ये एक ऐसा माशरा है जहाँ हमारे मर्द हज़रात हिजाब में
बुरके में मौजूद औरत, हिजाब, बुरका, नकाब में मौजूद औरत को टिकटिकी बांध कर देर तक देखते चले जाते हैं, उसका पूरा एक्सरे ले लेते हैं, उसके बारे में, यानी उस शख्स के बारे में जिसका जिस्म भी नुमाया नहीं है, लिबास चुस्त नहीं है, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, उसके बारे में तज्ज़िये तबसरे फरमाते रहते हैं। तो उन लोगों से हम क्या तवक्को करें कि एक अदाकारा जो कि एक सॉफ्ट टारगेट है, एक प्रेग्नेंट औरत जो मज़ीद सॉफ्ट टारगेट है, उस पर वो तनकीद ना करें। हम फारिग लोग हैं, हमारे पास करने के लिए यही काम है कि हम तनकीद करते हैं। मगर अगेन मेरे जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने इख्तिलाफ़ किया, उनका बहुत एहतराम, उनसे मुझे ये समझ में आता है, मैं उनसे सीखता हूँ कि किस तरह हम दूसरा नुक्ता निगाह देख सकते हैं और एक गुंजाइश पैदा करते हैं एक नए ओपिनियन के लिए। तो ये दूसरा ओपिनियन जो था उसको मैंने समझने की कोशिश की एहतराम के साथ। गो मैं उससे ख़ुद को मुत्तफ़िक नहीं पाता, मगर बहरहाल वो आप लोगों के सामने है, आप उसे देखिए, परखिए और अपनी राय दें। और भैया अगर यहाँ तक आ गए हो तो अब मैं कहूँगा कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट करो, लाइक करो, और ये चैनल दूसरे दोस्तों को भी दो, चूँकि बहुत से दोस्तों को ये एतराज़ है कि भैया हम सिर्फ फिल्म पे, शोबिस पे बात करते हैं, अदब पे बात नहीं करते, समाज पे बात नहीं करते। तो ये पॉडकास्ट, ब्लैक एंड वाइट पॉडकास्ट का मकसद यही है कि समाज पे, अदब पर, अपने माशरे पे बात हो। ऐसी ही ये कोशिश थी आज की एपिसोड। अपना फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, जल्द मिलेंगे, टेक केयर।